हेलो गाइस, सो वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट लाइनक्स बेसिक कमांड्स। तो अगर आप बिगनर हो लाइनक्स के तो ये आपको काफ़ी यूज़फुल वीडियो आपके लिए रहने वाला है। कुछ ना कुछ आपको लाइनक्स की बेसिक कमांड जरूर आने चाहिए। अगर बहुत अच्छी नॉलेज है तो डेफिनेटली वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। और अगर आप नॉर्मली एनवायरनमेंट में काम करते हो तो एटलीस्ट इतना तो है कि काफ़ी सारे आपको जो सर्वर्स मिलेंगे वो लाइनक्स में मिलेंगे। तो इतने जो सर्वर्स लाइनक्स में मिलेंगे तो भाई आपको काफ़ी सारा काम भी करना पड़ेगा ना, उसमें कनेक्टिविटी चेक करना पड़ेगा या बेसिक कमांड्स तो आपको आनी ही चाहिए, अदरवाइज आपका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड अगर आपको लाइनक्स कमांड्स, आपको बिगनिंग में जो कमांड्स आपको आनी ही चाहिए वो कमांड्स मैं इसमें शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक बेसिक लाइनक्स सर्वर बनाया हुआ है जो आप, अगर आपको नहीं पता तो आप ये लाइनक्स सर्वर का मैं वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। इस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे AWS हिंदू वीडियोस, उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप आ जाइए लाइनक्स सर्वर पे कनेक्ट करने के लिए। तो वो पुटी से कनेक्ट कर सकते हो, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा डिटेल में अगर आपको इशू आता है। कनेक्ट करना वैसे इजी है, आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, या तो मोबो एक्सटम मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, आप ये यूज़ कर लो या पुटी के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं, आपको क्या करना है, एक नया सेशन क्रिएट करना है, SSH ऑप्शन चूज़ करना है, सर्वर का IP, यूज़र नेम, इसमें EC2-यूज़र रहेगा, और यहाँ पे प्राइवेट की फाइल का पाथ कनेक्ट करोगे, ये कनेक्ट होके इस तरीके से आ जाएगा। अभी आपके पास बड़ी स्क्रीन पे यहाँ पर आ गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक कमांड्स आनी चाहिए। तो बेसिक कमांड्स हम कौन कौन से कवर करने जा रहे हैं वो हम देखते हैं। तो ये कमांड्स आपकी, ये कमांड्स मैंने एक लिस्ट बना ली है, ये कमांड हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहली कमांड नॉर्मली आप देख सकते हो, कभी भी आपको ये देखना है कि आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, तो आप क्या कमांड यूज़ करोगे, PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है जी, तो ये आपने देखा मुझे मिल गया मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है। मैं अभी होम और प्रशांत के अंदर हूँ। अगर आपको डायरेक्टरी चेंज करना है तो आप CD कमांड यूज़ करोगे। तो CD कमांड करने के लिए CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, स्पेस स्लैश यहाँ पे रूट को बोलते हैं। तो जो सबसे पहला रूट, जैसे C ड्राइव है वैसे यहाँ पे रूट। तो अगर आप CD स्पेस स्लैश करोगे तो आप कहाँ पे आ जाते हो, रूट ड्राइव पे आ जाते हो, रूट पार्टीशन पे आ जाते हो। यहाँ पे ये सारे फोल्डर एक्चुअली आपके बने हुए हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर आप सारा डेटा आपको मिल जाएगा, कभी भी आपको इससे ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमारा डेटा होता है वो कहाँ पे होता है, एक होम का फोल्डर होता है, होम के अंदर हर यूज़र की डायरेक्टरी होती है। जैसे वहाँ पे विंडोज़ में यूज़र्स की डायरेक्टरी होती है, यूज़र्स के अंदर डायरेक्टरी, यहाँ पे होम के अंदर हर यूज़र की डायरेक्टरी है। तो मैं CD होम करूँगा तो मुझको यूज़र मिल जाएंगे, कितने यूज़र्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तीसरी कमांड रहती है CD डॉट डॉट। तो CD डॉट डॉट करोगे तो आप बाहर आ सकते हो डायरेक्टरी से। ठीक है, LS के साथ, सॉरी, तो मैंने किया, हाँ जी, तो मैं कहाँ पे आ गया, मैं रूट पर आ गया। आपको देखना है तो PWD करिए। ठीक, उसके बाद एक कमांड आती है क्लियर से कभी भी आप क्लियर कर सकते हो, जो भी आपकी स्क्रीन है वो क्लियर कर सकते हो। नंबर 3, LS के साथ आप अलग अलग ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है वो बता रहा हूँ आपको, LRTH। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको सारे लिस्ट में दिखाएगा डिटेल के साथ, क्या क्या डिटेल है फाइल की, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप खाली LS करते हो तो देखो सारे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लिस्ट करके दिखा रहा है कौन उसका यूज़र है, कौन सा ग्रुप है, ये भी आपको पता लगेगा, क्या साइज़ है, कब फाइल मॉडिफाई हुई, ये सब चीज़ें आपको बेसिकली पता लग जाती हैं। तो LRTH काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है। इसके साथ आप एक ऑप्शन और यूज़ कर सकते हो जिसको बोलते हैं हम ए क्या करता है, हिडन फाइल शो कर देता है। तो ये देखिए आपके यहाँ पे हमेशा हर फोल्डर के अंदर 2 हिडन फाइल्स के फोल्डर होते हैं जिसको बोलते हैं डॉट डॉट डॉट। तो ये हमेशा आप कभी भी आपको हिडन फाइल देखनी हो तो ए ऑप्शन को आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है इसके लिए। चेंज डायरेक्टरी हो गया। अब आता है आपका फाइल, नया फाइल क्रिएट करने के लिए। तो नया फाइल क्रिएट करना है तो आपके लिए कमांड आती है टच कमांड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। टच फाइल से आप कभी भी कोई एक नया फाइल बना सकते हो, जैसे टच F1 F2, मैंने 2 फाइलें एक साथ बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो
इसमें सबसे पहला काम जो रहता है वो क्या है, हमें ये रूट एक्सेस नहीं है मेरे पास अभी रूट एक्सेस नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रूट यूज़र लेना चाहिए। तो रूट यूज़र लेने के लिए, एक्सेस लेने के लिए आपको क्या करना है, sudo su-, तो ये हुई आपकी कमांड नंबर 4, sudo su-। अगर आप ऐसा करते हो तो आप रूट फोल्डर के अंदर आ जाते हो। तो आप यहाँ पे आ गए रूट फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने करता हूँ ls-ltr, ठीक है। हाँ, तो रूट एक्सेस लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर कभी आपको परमिशंस का इशू आता है तो जो अमेजन लाइनक्स है, या तो आपको परमिशन देना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, लेकिन अभी हम क्योंकि बिगनिंग लेवल पे हैं तो मैं आपको सिर्फ बेसिक कमांड्स, ताकि आपको इजी रहे समझने में, वो बताऊंगा। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, sudo su-, तो sudo स्पेस su-, ये क्या करेगा, आपको रूट एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। मतलब आपने क्या किया, रूट यूज़र से स्विच कर रहे हो, तो आपने रूट यूज़र से स्विच किया तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको रूट एक्सेस मिल गया। अब आप जो भी काम रूट का है वो कर सकते हो। तो ये अमेजन लाइनक्स पे और उबंटू सब पे चलता है। दूसरा सबसे बेसिक कमांड होता है, हमेशा आपको कभी भी कोई कमांड चलानी है, अगर आपको मान लो आप रूट यूज़र नहीं भी हो तो भी आप sudo साथ में लगाओगे तो वो चल जाएगा। अगर आपको सपोज करो दोबारा से EC2 यूज़र पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, su- देन यूज़र का नाम, तो EC2 यूज़र, ठीक है। अब आपको कभी भी रूट एक्सेस लेनी हो तो आप sudo भी यूज़ कर सकते हो साथ में, तो वो आपको रूट प्रिविलेज प्रोवाइड कर देगा। और उसके बाद कभी भी आप नई लाइनक्स की मशीन बनाओ तो आपको अपडेट करना पड़ता है। तो अपडेट करने के लिए कमांड है sudo yum update, और इसके साथ अगर आप -y लगाते हो तो आपका सारी रिपोजिटरी जो भी करंट सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट वर्जन से अपग्रेड हो जाएगी। और -y में क्या फ़ायदा होगा कि वो आपसे बार बार प्रॉम्प्ट नहीं करेगा कि यस मुझे अपडेट करना है या नहीं करना है। तो हम आ जाते हैं अपनी कमांड पे, हमने क्या क्या कमांड किया है अभी तक। pwd हमने कर लिया, ls हमने ऑप्शन के साथ देख लिया, ठीक है। उसके बाद SEO कमांड हमने किया है। SEO में 2 ऑप्शन मैंने बताया आपको, क्या, sudo su-, ये रूट एक्सेस लेने के लिए, एंड sudo su-, और जो यूज़र के साथ स्विच करना है, जैसे EC2 यूज़र या कोई और यूज़र आपको स्विच करना है तो, ठीक है। इसके बाद हम और आ जाते हैं बाकी कमांड्स पे। बेसिक कमांड्स हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। इफ़ कन्फिग, ये आपको अपना IP एड्रेस बता देगा सर्वर का। तो अगर आपको IP एड्रेस देखना है तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो मेरा IP एड्रेस यहाँ पर ये है। अगर आपको देखना डेट क्या है तो आपको डेट पता लग जाती है, तो आप सिर्फ डेट एंटर करो तो आपको डेट पता लग जाएगी, ठीक है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है। तो ये आपको बताएगा अभी आप किस यूज़र से लॉग इन हो। हु एम आई, मैं किस यूज़र से लॉग्ड इन हूँ। अगर आप सिर्फ हु भी करते हो तो भी आपको इजीली पता लग जाता है कि किससे आप लॉग्ड इन हो। एक बड़ी यूजफुल कमांड है हिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी कभी भी आपको काम करना हो। देखो इसमें मुझे ये पता लग पाएगा कि इस यूज़र के साथ में मैंने क्या क्या कमांड रन करी है, ठीक है। तो कभी भी आपको ये देखना हो कि इस यूज़र ने क्या क्या कमांड रन किया है, आपको यहाँ से पता लग जाता है। तो हिस्ट्री बहुत ही यूज़फुल कमांड है। हिस्ट्री कमांड को भी आप नोट करके रखिए। किसी भी कमांड की हेल्प लेनी है तो मैन हिस्ट्री, तो वो आपको सारी डिटेल्स दे देगा, ठीक है। अपडेट करने के लिए हमने देखा, आपका अपडेट करने के लिए yum update y, अगर ये उबंटू सर्वर हो तो आपको क्या करना पड़ता है, apt-get अपडेट आप करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर वो आपके रिपोजिटरी अपडेट हो जाएगी। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो yum इंस्टॉल और सॉफ्टवेयर का नाम, तो आपका वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अभी क्या मैसेज आया,
कि आपको यू नीड टू बी रूट। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा साथ में, sudo। तो मैं यहाँ पे sudo लगा के इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या वर्जन आ गया, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे रिमूव करना है तो yum remove httpd, ये अपाचे सर्वर को रिमूव कर देगा। देखिए कर दिया, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हटाना हो तो रिमूव, इंस्टॉल करना हो तो इंस्टॉल, sudo इंस्टॉल, sudo yum इंस्टॉल, सॉरी टाइप सही करना है, httpd-y, तो आपका ये सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। क्विकली आगे चलते हैं। अगर आपको उबंटू यूज़ कर रहे हो तो apt-get इंस्टॉल और सॉफ्टवेयर का नाम आपको देना पड़ेगा। देन रूट डायरेक्टरी पर जाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया cd// ठीक है। देन चेंज डायरेक्टरी के लिए cd, बाहर निकलना है cd-। देन अगर आपको होम डायरेक्टरी पे जाना है, अगर मान लो आप कहीं और हो, अभी मैं कहाँ पे हूँ, वर्डप्रेस पे हूँ। अगर मान लो मैं चले जाता हूँ वर्डप्रेस के अंदर, अब मुझे होम डायरेक्टरी पे जाना है EC2 यूज़र की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cd/tilde, तो मैं होम डायरेक्टरी पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक आ गए हैं। आई विल ट्राई कि आप बोर ना हो इसमें और इजीली हम कमांड यूज़ कर पाएँ, ठीक है। फाइल कॉपी करनी है तो कॉपी करने के लिए क्या करना है, cd// मैंने आपको बताया रूट पे जाने के लिए। देन फाइल कॉपी करनी है, ls, नया फाइल क्रिएट करना है, बैठे बैठे आप कर सकते हो बिना अंदर से बिना एडिटर के गए हुए, टच फाइल 1 फाइल 2, ठीक है। देखो 2 फाइलें बन गई। अब आपको कोई कॉपी करना है फाइल तो cp, तो टच कमांड बड़ी यूजफुल है, आप इससे फाइल इजीली क्रिएट कर सकते हो, बैठे बैठे एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा ये। देन कॉपी करना है तो cp/f1 न्यू फाइल के नाम से मैंने अगर कॉपी करना है तो मैं कॉपी कर सकता हूँ। देखो तो ये फाइल मेरी न्यू फाइल के नाम से कॉपी हो गई, ठीक है। देन अगर कोई फाइल रिमूव करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, rm स्पेस फाइल का नेम, तो मेरी फाइल रिमूव हो जाएगी। देखो फाइल रिमूव हो गया, ठीक है। एक कमांड होती है mv, अगर आपको फाइल का नाम चेंज करना है। अगर मैं चाहता हूँ m1 फाइल का नाम चेंज हो जाए और इसका फाइल का नाम हो जाए cldb, तो इस फाइल का नाम चेंज होके देखो cldb हो गया, ठीक है। और या फाइल की लोकेशन मूव करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो इसके थ्रू। देन किसी फाइल का कंटेंट देखना है, ठीक है। तो कंटेंट देखने के लिए क्या करते हैं, पहले अगर किसी फाइल को एडिट करना है तो मुझे vi कर सकता हूँ। अब मैंने बोला कि मुझे cldb फाइल का कंटेंट को चेंज करना है, तो मुझे vi एडिटर को यूज़ किया मैंने, y बहुत अच्छा एडिटर है। इंसर्ट प्रेस करिए और दिस इज आवर न्यू मॉडिफाइड फाइल, ये मैंने टाइप किया, एस्केप किया, Shift:W फॉर सेव, Q फॉर क्विट, आप बाहर आ गए, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये देखना है कि इस फाइल में क्या कंटेंट है तो आप बैठे बैठे बाहर से भी देख सकते हो, cldb cat cldb, तो देखो आपको फाइल का कंटेंट दिख जाएगा। हर कमांड के साथ आप कुछ यूज़फुल ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर आपको इस फाइल का कंटेंट किसी और फाइल के अंदर लेके जाना है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बैकअप के अंदर भी अभी ये सेम कंटेंट आ गया होगा। तो ऐसे आप डिटेल में हर कमांड को भी ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप मैन कमांड यूज़ कर सकते हो। वैसे जितना भी नॉर्मली यूज़ होता है ये कमांड इस तरीके से यूज़ होती हैं और वो मैं सारी आपको इसमें बताता जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कभी भी और कुछ एडिशनल स्विच देखना हो तो आप मैन कमांड को यूज़ करके देख सकते हो, तो इसमें आपको सारे ऑप्शंस में मिल जाएंगे। नहीं तो मुझे डिटेल में अलग से आप मुझे बता देना, तो मैं हर कमांड का अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा।
अगर मैं सबका वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा अभी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और शायद आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं अभी कर रहा हूँ। लेकिन इन शॉर्ट ये सारी कमांड्स बहुत यूज़फुल हैं और ये कमांड्स अधिकतर ऐसे ही यूज़ होती हैं। ठीक है, तो टच कमांड आपको समझ में आया। वाई से आप एडिट करोगे, कैट से आप कंटेंट को देख सकते हो। देन ये कमांड, तीनों कमांड, हिस्ट्री कमांड तो हम कर चुके हैं, तो हिस्ट्री कमांड के लिए ठीक है। ये दोनों कमांड भी बहुत यूज़फुल हैं, टॉप और डीएफ। टॉप कमांड आपको सारी रनिंग प्रोसेस शो कर देगा, जो भी आपकी रनिंग प्रोसेस है और जो सबसे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रही हैं या सीपीयू कंज्यूम कर रही हैं वो आपको दिख जाएगा। तो देखो अभी आपको दिख रहा है कि ये जो रूट का है, रूट टास्क, इसमें देखो EC2 यूज़र जो है ये 0.4% मेमोरी यूज़ कर रहा है। अभी यूजेस रूट के पास है, तो ये सिस्टम डी कमांड है जो यूज़ कर रही है। तो ये सारी आपको शो कर देगा कि कौन सी एक्टिविटी आपकी या कौन सी प्रोसेस आपकी सबसे ज़्यादा CPU या मेमोरी शो कर रही है। क्योंकि ये न्यू सर्वर है तो इस पर लोड ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा टूल है आपको समझने के लिए कि आपका CPU या मेमोरी कभी यूजेस ज़्यादा हो रहा हो तो कौन सी टास्क या कौन सी प्रोसेस यूज़ कर रही है, आप यहाँ से कर सकते हो। और फिर आप ये प्रोसेस ID नोट करिए और आप किल कमांड को यूज़ कर सकते हो। htop कमांड भी आपकी यूज़ हो सकती है इसमें, लेकिन CPU के लिए आपने जैसे यहाँ पे किया। और अब सपोज करो आपको कोई कमांड लगती है कि जो सिस्टम कमांड ना हो, जो आपने ही रन करी हो, वो कमांड को या अधिकतर कमांड जो अगर आप एज ए रूट यूज़र हो तो आप कैंसिल कर सकते हो अगर वो यूटिलाइज ज़्यादा हो रही है, तो उसमें किल और प्रोसेस ID आप दे सकते हो। ठीक है, या किल कमांड आप यूज़ कर सकते हो और उसके थ्रू आप आगे प्रोसेस का नेम लिख दीजिए, वो कमांड आपकी किल हो जाएगी। ठीक है, किल ऑल करोगे तो किल ऑल कमांड आपकी, किल ऑल स्पेस प्रोसेस ID दे दीजिए तो वो आपको यूज़ कर देगी, डिलीट कर देगी उस प्रोसेस को जो आपका ज़्यादा कंज्यूम करे। तो अगर कभी आप स्टक हो गए हो, आपका सर्वर हैंग हो रहा है या CPU यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में आपके लिए ये टॉप कमांड बहुत यूज़फुल है। फिर कमांड आती है DF। DF में आपको देखना है कि भाई आपके लिए कौन सी डायरेक्टरी ज़्यादा यूज़ हो रही है, किसमें कितना यूजेज है। तो यहाँ पे आप देखो DF और इसके साथ में आप ऑप्शन लगा दो -KH, बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। इसके थ्रू आप डिटेल देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे कितनी मेमोरी अवेलेबल है, कितने % यूज़ हुई है, कहाँ पर माउंट है, ठीक है, माउंट पाथ कौन सा है और टोटल साइज़ कितना है। तो अगर आप सिर्फ सिंपल DH यूज़ करते हो तो देखो यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा प्रॉपर तरीके से उतना, लेकिन अगर आप DF-KH यूज़ करोगे तो आपको मेमोरी के अंदर साइज़ दिखाएगा, जो आपके लिए काफ़ी लाइफ ईजी कर देगा। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा एक कमांड होती है LSBLK, ये अमेज़न लाइनक्स में काफ़ी चलती है। तो इससे आपको पता लगेगा कि कौन सी ड्राइव किसके साथ माउंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो XVDA, अगर मैं अपने सर्वर पे जाता हूँ तो मेरा XVDVA जो है वो किसके साथ मैप्ड है, आपको यहाँ से पता लग जाएगा, वो रूट पार्टीशन के साथ में मैप्ड है। माउंट पॉइंट क्या है, रूट है। तो इस तरीके से हम कभी भी अपना डिस्क स्पेस देख सकते हैं। और इसकी कितने डिस्क की साइज़ है, 15 GB की साइज़ है, तो ये भी आपको पता लग जाता है। तो इस तरीके से ये आपके लिए काफ़ी लाइफ इजी कर देता है। और उसके बाद अगर आपको फाइल की लिस्ट देखनी हो कि कौन क्या फोल्डर या क्या क्या माउंट पॉइंट कितना यूज़ कर रहा है, तो आपको DF-KH आप प्लगइन यूज़ करिए, कमांड यूज़ करिए। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास और भी कुछ कमांड्स हैं, जैसे आप wget कमांड यूज़ कर सकते हो और आप इसको URL दोगे तो आपको डाउनलोड कर सकते हो किसी भी वेब URL से। अगर आपको फाइल डाउनलोड करनी हो तो wget और फिर फाइल का पाथ, जो सॉफ्टवेयर का फाइल का पाथ का URL है वो। होस्ट नेम, आपका करंट होस्ट नेम देखने के लिए। और अगर आपको होस्ट नेम को एडिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, होस्ट फाइल को एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप होस्ट नेम और अपना फाइल का नाम, होस्ट नेम नया आप होस्ट नेम भी दे सकते हो। जैसे अगर मैंने इसको दिया होस्ट नेम टेस्ट, तो वो आपका आ जाएगा। सूडो कमांड यूज़ करेंगे तो चेंज हो जाता है। ठीक है जी, और आप कमांड यूज़ कर सकते हो wget। किसी फाइल को सर्च करना है तो लोकेट,
लोकेट कमांड, ये एडवांस कमांड्स हैं लेकिन ये आपके बड़े यूज होती हैं। तो लोकेट प्लस फाइल का नाम, तो लोकेट, और अगर आपने बोला EC2-user तो ये देखो सारी फाइलें सर्च कर देगा जिसमें भी EC2 यूज़र आ रहा है या किसी फाइल के अंदर अगर यूज़ हुआ है। तो EC2 यूज़र काफ़ी सारी फाइलों में यूज़ हुआ है इसलिए है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि सारी लोकेशन भी आपको मिल जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे HTTPD फाइल पता लग गई कि कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है और मुझे उसकी लोकेशन भी पता लग जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को लोकेट कर सकते हो। लोकेट बहुत यूजफुल कमांड है। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो में हम लोग इतनी कमांड्स करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आपकी कमांड्स ऑलमोस्ट मैंने कोशिश किया है कि कवर हो जाए। अगर आपको अप टाइम देखना है तो आप 2 कमांड और हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, अप टाइम और पिंग, ताकि आप ये देख सकते हो कि आपके सर्वर का अप टाइम कितना है अभी, और पिंग भी कर सकते हो। अगर आपको ये चेक करना है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू तो नहीं है, तो आप पिंग यूज़ करिए। आपको ये पता लग जाएगा कि आपके पास रिस्पांस प्रॉपर आ रहा है तो यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी है। अगर पिंग से रिस्पांस नहीं आ रहा तो यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आप चाहो तो इसके साथ काउंट भी लगा सकते हो कि कितने नंबर तक वो पिंग करे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे -C और स्पेस काउंट का नंबर दे सकते हो। तो आज देखते हैं हमने क्या क्या कमांड इसमें यूज़ किया, और ये काफ़ी सारा यूजफुल कमांड है। PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, LS करंट डायरेक्टरी, इफ कॉन्फिग आपका IP एड्रेस देखने के लिए, डेट, हु एम आई आपका यूज़र नेम देखने के लिए, SU आपको रूट यूज़र से स्विच करने के लिए, मैन हिस्ट्री आपकी किसी भी कमांड की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मैन यूज़ करेंगे, यम अपडेट सारे सॉफ्टवेयर जो आपके हैं उनको अपग्रेड करने के लिए रिपोजिटरी, यम इंस्टॉल सॉफ्टवेयर नेम आपको नया कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए, CD/ आपका रूट डायरेक्टरी, CD स्पेस चेंज डायरेक्टरी करने के लिए, टिल्ड करोगे तो होम डायरेक्टरी में आ जाओगे, CD डॉट बाहर आने के लिए, CP कॉपी करने के लिए, MV मूव करने के लिए या फाइल को रीनेम करने के लिए, RM फाइल को रिमूव करने के लिए, टच नया फाइल क्रिएट करने के लिए, Y किसी एग्जिस्टिंग फाइल को एडिट करने के लिए, कैट आपके किसी भी फाइल का कंटेंट चेक करने के लिए, टॉप बहुत यूजफुल कमांड है अगर आपको ये देखना है कि आपका सर्वर हंग हो रहा है तो क्या कमांड आपको कौन सी प्रोसेस है जो आपको ज़्यादा यूटिलाइज कर रही है स्पेस या मेमोरी या CPU, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। DF डिस्क स्पेस देखने के लिए, हिस्ट्री आपकी जो प्रीवियस कमांड्स हैं वो देखने के लिए। अब सपोज करो आपको सर्वर रीबूट करने की ज़रूरत है तो आप क्या करोगे, शटडाउन -H मतलब हॉल्ट करने के लिए। अगर नाउ करोगे तो अभी हो जाएगा, और अगर आपको टाइम स्पेसिफाई करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से चीज़ें करना है तो आप ये स्पेसिफाई कर सकते हो कि अगर आपको शटडाउन करना है सर्वर को तो आप शटडाउन -H करोगे तो इमीडिएट हो जाएगा। अगर स्पेस देके आप मिनट में टाइम स्पेसिफाई कर सकते हो कि आप कब करना चाहते हो। ठीक है, और अगर इमीडिएट रिबूट करना है तो आप रिबूट कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है, सर्वर हैंग हो गया, आपकी कोई प्रोसेस जो है वो हैंग हो रही है, तो उस केस में आपको पता है कि अगर आप सर्वर रिबूट करोगे तो वो डेडलॉक आपका टूट जाएगा और आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट। तो फिर आप लॉग से एनालिसिस निकाल सकते हो। तो उसके लिए आप sudo और रीबूट करोगे तो आपका सर्वर रीबूट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये रीबूट हो गया है, अभी मैंने रीबूट किया तो रीबूट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप शटडाउन के लिए आपको -H नाउ या अगर आपको जो टाइम स्पेसिफाई करना जैसे मैंने बोला तो आप वो कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो पाए। और ये बेसिक कमांड्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं अगर आप लाइनक्स में बिगनर हो।
उसके बाद डिटेल में तो आप अलग अलग तरीके से जा सकते हो, लेकिन इतनी कमांड्स करने के बाद एटलीस्ट आप लाइनक्स में कुछ काम कर सकते हो। और अगर आपको सर्वर्स लाइनक्स के सर्वर पे कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ी है तो इन कमांड्स के थ्रू आप कुछ अपनी हेल्प कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको डेवऑप्स के, एज्योर के, AWS का कोई भी कोर्स करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं उनके, और 2 मंथ्स की फ्री ट्रेनिंग के साथ भी लिंक है। अगर आप सिर्फ रजिस्टर करते हो वहाँ पे तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के कोई भी कोर्स करना चाहते हो, जैसे AWS, एज्योर, लाइनक्स या डेवऑप्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।